सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के इस रविवार के दिन में परमेश्वर ने हमें एक और बार आपके बीच में आने का अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा, परमेश्वर ने आप सबको संभाला। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए, आज इस रविवार के दिन के लिए, क्योंकि ये रविवार प्रभु का दिन है, संडे प्रभु का दिन है। और इस संडे में सब अपने अपने कलीसियाओं को, अपने अपने चर्च को परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए इस समय हम सब भी एक चित होकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा सप्ताह हमें संभाल कर रखा और हमें आज का दिन प्रभु ने हमें दिया। सप्ताह का पहला दिन प्रभु ने हमें दिया। हमें बीते समयों में, बीते 6 दिनों में परमेश्वर ने अच्छी रीति से संभाल कर रखा और एक नए दिन में हमें प्रवेश कराया, एक नए दिन में हमें लाया, एक नया दिन दिखाया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे परमेश्वर सारा दिन का जो कार्य था प्रभु, शनिवार का कार्यभार प्रभु आपने संभाला पिता। आपने हर एक चीज़ों से प्रभु आपने हम सबको मदद किया प्रभु जी। हमारे दिनचर्या में जो भी ज़रूरतें होती है प्रभु जी, जो भी आवश्यकता होती है प्रभु, जिस किसी वस्तु की आवश्यकता होती है पिता, वो आप हमें प्रदान किए हैं पिता। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सप्ताह का 6 दिन आपने अच्छी रीति से संभाला पिता, और सप्ताह का पहला दिन भी प्रभु आपने हमें देखने का अवसर दिया प्रभु, और हमें आशीष दिया पिता। हमारे परिवार को प्रभु आशीष दिया प्रभु, और जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं पिता, उन सबों को भी ये अवसर दिया, ये आशीष दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर के आगे भी प्रभु आप इसी प्रकार से हम लोगों को संभालेंगे, इसी प्रकार से आप हम लोगों को रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, अपने लोगों की रक्षा करेंगे, अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे प्रभु, क्योंकि आप हमारा रक्षक है। और बाइबल कहता है कि हमारा रक्षक ना तो कभी ओंगता है और ना कभी सोता है। हाँ प्रभु जी, आप तो ना कभी ओंगते हैं ना कभी सोते हैं प्रभु। प्रभु दिन और रात मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं प्रभु। जो जिस हालात में आपको पुकारते हैं प्रभु, उस हालात में आप उनके हालेलुया नज़दीक जाते हैं प्रभु, आप उनके बातों को सुनते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के वचन से प्रभु आपके जो बेटे बेटी हैं प्रभु, आपके जो लोग हैं, आज के वचन से प्रभु उन सबको आशीष मिले पिता। वो सब आपके बच्चे प्रभु समझ पाएँ यीशु के नाम को, यीशु के कार्य को, यीशु मसीह के परमेश्वर तत्व को, यीशु मसीह के मनुष्य तत्व को समझ पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज का बाइबल वचन हम देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रभु यीशु को संसार में क्यों भेजा गया, या प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। यदि हम यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 अध्याय 17 वचन यदि हम देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन में, तो इसका जवाब हमें मिलता है कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, या परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा करके हम यूहन्ना 3 अध्याय 17 वचन में हम देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु उद्धार के लिए
जो पहला आगमन हम बोलते हैं, यीशु जो मनुष्य के रूप में मनुष्य को धारण कर मनुष्य के रूप में इस संसार में आया, शरीरधारी बनकर, वो पहला आगमन जो 33.5 वर्ष तक हमारे बीच था, अपने लोगों के बीच था, वो यीशु का पहला आगमन जो है वो इसलिए था कि मनुष्य जो पाप में था, मनुष्य जो बुराई में था, मनुष्य जो अंधकार में था, उस मनुष्य को अंधकार से, पाप से, बुराई से छुटकारा दे, उसको उद्धार दे। तो हम साफ देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को, अपने पुत्र को जगत में दंड की आज्ञा के लिए नहीं भेजा, पर उद्धार के लिए भेजा। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि एक अवसर पर याकूब और यूहन्ना ने सामरिया के कुछ ग्रामों पर आग बरसानी चाहिए थी, जिन्होंने यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं किया था क्योंकि वह यरूशलेम की ओर जा रहा था। यीशु ने उन्हें यह कहकर डांटा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। तो यहाँ हम साफ साफ देखते हैं आखिर वो घटना क्या था। इस घटना को हम लूका रचित सुसमाचार में हम 9 अध्याय 51 से 56 तक देखते हैं। अगर 51 से 51 से लेकर 56 तक पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। तो ये घटना हम देखते हैं। अब हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहूदी और सामरी किसी भी बात से लेन देन नहीं करते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय जब हम पढ़ते तो वहाँ हमें पता चलता है कि एक सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह पानी पिलाने के लिए कहता है तो वो स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से कैसे पानी मांग सकता है, क्योंकि यहूदी सामरी से किसी प्रकार से कोई भी लेना देना या रिश्ता नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूहन्ना और याकूब को बुरा लगा कि यीशु मसीह जो है वो उनके गांव से प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को जाने से इनकार कर दिया, उन्हें रोक दिया। इसी वजह से हम देखते हैं यूहन्ना और याकूब जो है वो क्रोधित होकर यीशु से कहता है कि हम चाहते कि आग बरसाकर इस गांव के लोगों को भस्म कर दे। लेकिन यहाँ पर अगर यीशु का विचार ऐसा होता तो शायद थोड़ा देर के लिए यीशु हो सकता था कि हाँ चलो, इसने हमें मजाक में उड़ाया है या फिर मेरा ठट्टा किया है, मेरा आदर नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। तो हो सकता है यीशु मसीह अगर ऐसा कर देता तो अगर ये आज्ञा देता, ठीक है तुम एक काम करो, तुम अग्नि बरसाकर तुम इस शहर को नाश कर दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था, परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था कि यीशु मसीह के द्वारा जो है वो लोगों को दंड दे, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य था कि सारे जगत के लोग उद्धार पाए। जैसे कि हम यूहन्ना 3 अध्याय 16 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का उद्देश्य यही था। परमेश्वर ने हम जगत के लोगों से, हम संसार के लोगों से प्रेम किया, इसलिए कि ताकि हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, हमें जीवन की आवश्यकता है, जो कि हमें एकमात्र यीशु के द्वारा ही हमें मिल सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में बलिदान होने के लिए
मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और ऐसे ही एक बात हम लोग देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर की योजना तथा इच्छा संसार के विनाश की नहीं बल्कि उद्धार की है। वह किसी भी पापी को दंड देने में उतावला नहीं है, अर्थात वह चाहता है, यानी परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यदि हम इस बात को दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय 9 में यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो या नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। परमेश्वर इसलिए अभी तक धीरज धर के हैं, अभी तक धीरज धर के हैं। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि लोग मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में आए, लोग मन फिराकर परमेश्वर की ओर आए। लेकिन हम मनुष्य क्या हैं, हम परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि हम संसार की ओर, संसार के भोग विलास की ओर, संसार के बातों की ओर हम दौड़ रहे हैं। हम संसार के बातों को पाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज तक इंतजार में है कि हमारे जो लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास कर कर मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आए, ताकि परमेश्वर उनको क्षमा करे। हालेलुया। इसी प्रकार से हम और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को क्रूर राजा की तरह दिखाते हैं जो गलतियां ढूंढने की ताक में रहता है, परंतु पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को ऐसा नहीं दिखाया गया है। जब परमेश्वर द्वारा निनवे को नाश न करने पर योना नाराज हो गया था, तो परमेश्वर ने ऐसा व्यवहार करने पर उसे फटकार लगाई थी। उसने कहा था, फिर वह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। तो यहाँ साफ साफ योना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 में इस तरह से लिखा हुआ है। और आगे हम इसी बात को देखते हैं कि मनुष्य का उद्धार ना होने पर परमेश्वर दुखी होता है। मनुष्य का उद्धार ना होने पर परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को बचाना है। परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को बचाना है, लोगों को जीवन देना है, ताकि लोग मनुष्य बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हम जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने जिसको बनाया, परमेश्वर उसको कैसे नष्ट करना चाहेगा, कैसे बर्बाद करना चाहेगा? क्योंकि वो परमेश्वर की कला हम बोल सकते हैं, परमेश्वर के हाथ के कार्यों को बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उनसे हम प्रेम करते हैं। हम अपने हाथों से कुछ बनाते तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहते, उसको तोड़ना नहीं चाहते, उसको नष्ट करना नहीं चाहते। तो यदि हमारी भावना इस तरह से है, हम मनुष्य होकर इस तरह से हम अपने हाथों की बनाए हुए चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते, तो हम लोगों से कितना महान परमेश्वर है। हम लोग क्या बना सकते हैं खुद से, या हम लोग क्या कर सकते हैं खुद से? परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ जो सृष्टि की वो मनुष्य की सृष्टि है, सबसे श्रेष्ठ। इसलिए बाइबल हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, तो परमेश्वर ने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर किसे प्रभुता करने के लिए या किसको अधिकार दिया? मनुष्य को। मनुष्य को परमेश्वर ने पूरे संसार के ऊपर में अधिकार दिया। इस बात को हम देख सकते हैं, यदि क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, उस मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आदम और हव्वा से जगत में पाप आया, और जगत के लोग, मनुष्य जो है वो पाप पर पाप करते चले गए, वो पाप पर पाप करते चले गए। वो पाप कर कर
प्रभु से, परमेश्वर से दूर चले गए। इसलिए परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य क्या हो सके, उद्धार पा सके। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय शायद 12 में ऐसा लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, हम, आप, हम सब जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्री होने का हमें अधिकार देता है। यानी कि हमारे पाप जो है वो क्षमा किए गए हैं। हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने लहू को देकर हमें मोल लिया है, हमें खरीद लिया है। हालेलुया, हमें खरीद लिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार का जो मैसेज है, जो संदेश है, हमें और आपको समझना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो कई चीज़ों से ऊपर है। अगर कहा जाए तो दुनिया में सब चीज़ अगर एक तरफ रखा जाए और परमेश्वर का प्रेम एक तरफ रखा जाए, तो परमेश्वर का प्रेम किसी भी चीज़ से उसे तौला नहीं जाता है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि मनुष्य के जीवन को लेकर परमेश्वर की चिंता है। मनुष्य को लेकर कि मनुष्य वो अनंत जीवन के लिए परमेश्वर से अलग रहेंगे या फिर परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि परमेश्वर की और क्या इच्छा है हम सबों को लेकर, मनुष्य को लेकर, अनंत जीवन को लेकर, इस विषय में मैं एक और वीडियो आप लोग के साथ बीच में कभी प्रभु मौका दिया तो मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। तो फिलहाल हमें इस बात को समझना है कि यीशु जो है वो संसार को जीवन देने के लिए, संसार को बचाने के लिए आया है। और हम एक बात और साफ साफ देखते हैं, यदि हम इस बातों को समझने की कोशिश करें तो हमें यहेजकेल की पत्री 33 अध्याय उसका 11 वचन में हमें ऐसे बातों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। यानी परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कहता है कि उससे कह, यानी इजराइलियों से कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। यहाँ देखिए सौगंध, यानी कि परमेश्वर अपने ही कसम को, अपने ही शपथ खा रहा है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। यहाँ देखिए साफ साफ परमेश्वर के वाणी में परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता मैं, क्योंकि परमेश्वर की वो रचना है। वो परमेश्वर को भूलकर परमेश्वर से दूर चले गए और पाप में जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर को दुख है, परमेश्वर को तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर उसको मरता हुआ, पाप में मरता हुआ नहीं देख सकता, उसको प्रसन्न नहीं होता। आगे लिखा है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। समझ गए? कहता है कि दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिरकर, अपने गलत कामों से फिरकर, गलत विचारों से, हर चीज से जो गलत है उससे फिरकर क्या रहे? जीवित रहे। आगे कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये मसीही जीवन है। आज हम इस संसार में कुछ पल के लिए हैं। इस संसार में बाइबल कहता है 70-80 वर्ष हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 वर्ष हम दुनियादारी में मस्त होकर, दुनियादारी में लीन होकर, हम दुनियादारी की चीज़ों में हम लीन होकर हम जी सकते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें हमारे जीवन के विषय में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इसके बाद भी एक जीवन है। क्या वो जीवन मैं परमेश्वर के साथ बिताऊंगा या फिर परमेश्वर से अनंत जीवन के लिए अलग होकर अलग जगहों में मैं बिताऊंगा? मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूँ। हमें अपने जीवन में बहुत ही सीरियस होना चाहिए, बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमें मसीह के
पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है। इसलिए आज यदि हम ऐसे कोई पाप में जी रहे हैं तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हमें मन फिराकर पश्चाताप कर हमें परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं लौटेंगे तो फिर आगे जाके हमें पछताना पड़ेगा। उस समय पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि एक बार यदि कोई नरक में चला गया तो फिर वो नरक से दोबारा वापस नहीं आ सकता। अभी समय है, अभी अपने आप को जांचिए परखिए कि आप विश्वास में है या नहीं। अपने आप को जांचिए परखिए कि आपकी संगति प्रभु के साथ है या नहीं, और अपने जीवन को प्रभु के साथ बिताइए। हालेलुया। प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर आज के इस वचन से आप सबको आशीष से। आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो हमें जीवन के लिए हमें चुना, परमेश्वर जो हमें जीवन देना चाहता है, हम उस परमेश्वर के करीब आए। बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय अपने मन को स्थिर करें और घुटने पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपके विरुद्ध कार्य किया, मैंने जाने अनजाने में आपसे बलवा किया, आपके बातों को मैंने ठुकरा दिया, आपके बातों को मैंने नहीं माना क्योंकि मैंने पाप किया। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं आपकी ओर लौटना चाहता हूँ, मैं आपकी ओर फिरना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें ताकि प्रभु मैं आपकी ओर लौट सकूँ। इस संसार की ओर प्रभु दुख है, तकलीफ़ है। ये संसार मुझे आपसे अलग करना चाहता है प्रभु। संसार की वस्तुएं मुझे आपसे अलग करना चाहता है प्रभु। मेरे परमेश्वर अब्बा पिता, आप मदद करें, आप सहायता करें ताकि हम जीवन भर प्रभु आपके साथ रह सकें। हम जीवन भर मेरे परमेश्वर, हालेलुया खुदा, क्योंकि आप अपने पुत्र को संसार के लोगों को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संसार के लोगों को बचाने के लिए, संसार के लोगों को उद्धार देने के लिए इस संसार में आपने उन्हें भेजा। इस संसार में आपने उन्हें भेजकर हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्रूस के ऊपर में बलिदान किया, ताकि उस बलिदान के ऊपर हम विश्वास कर हम जीवन को पा सके और हम यीशु के साथ चल सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय बहुत ही कम है, समय बहुत ही कम है। प्रभु किसी भी समय आ सकते हैं। हमें सचेत होना चाहिए, हमें जागते रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। खुदाबंद परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस वचन के लिए प्रभु जी। जितने भाई बहन ये वचन सुनेंगे प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वचन को खुदाबंद परमेश्वर मानकर अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपेंगे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर आप उनको सहायता करें, आप उनको आशीष करें यीशु मसीह के नाम से, ताकि खुदावंद परमेश्वर ऐसे भटके भाई बहन प्रभु जी आपकी ओर लौट सके प्रभु। क्योंकि इज़राइल आपके चुना हुआ एक प्रजा था प्रभु, उन्होंने भी प्रभु आपसे बलवा किया, उन्होंने भी प्रभु आपको छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलना आरंभ किया। तभी आपने प्रभु यहेजकेल से इन बातों को कहलाया, यहेजकेल 33 अध्याय 11 वचन में। और आपने इज़राइलियों को भी कहा कि हे इज़राइली के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। हालेलुया। आपने उन लोगों को भी बुरे मार्गों से फिरने के लिए कहे थे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आज भी आपका वचन हमें बुरे मार्गों से फिरने के लिए कहता है। वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आत्मा की बातों को सुने, आत्मा की बातों के अनुसार चले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।